अगर आप इसको समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो वक्ती तौर पे कुछ रिलीफ मिला है तो ये बाजी पलट गई है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी इमरान खान साहब की कबूलियत उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह किसी हुक्मरान या मुमकिन हुक्मरान जमात की हो सकती है। नो डाउट अदालत ने प्रिंसिपल तय किया कि अदालती हाथे से कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कानून के सामने सरेंडर कर रहा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब को घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन्हें अपनी ही कस्टडी में अदालत ने रखा और एक ख़ास बंगले में कहा कि जनाब आप यहाँ पे लोगों से मिल भी सकते हैं। कल भी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। उमर अता बंदियाल साहब का फैसला तो नहीं है, उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं जो अक्रॉस द डिवाइड जिनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि पहला जो फैसला जिसपे मुस्लिम लीग नून बड़ा शोर मचाती है कि वो 4-3 का फैसला हम मानने वाले हैं, तो उनमें से जो 4 जिनका फैसला मानने वाली है मुस्लिम लीग नून, उनमें से तो एक अतर मिनल्ला साहब भी हैं। बहरहाल अभी मुझे इलेक्शन का इनेकाद अक्टूबर में काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो उसके बारे में वो जिगर मुराद आबादी का एक शेर की एक लाइन है कि क्या असीरी है क्या रिहाई है। बात यह है कि नो डाउट अदालत ने प्रिंसिपल तय किया कि अदालती हाथे से कोई बंदे को कोई भी शख्स गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कानून के सामने सरेंडर कर रहा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब को घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन्हें अपनी ही कस्टडी में अदालत ने रखा और एक ख़ास बंगले में कहा कि जनाब आप यहाँ पे लोगों से मिल भी सकते हैं। तो दरअसल ये मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला कानूनी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ये अमली फ़ैसला भी है। अदालत ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि ताकि इमरान खान साहब के से आइंदा जो जितने भी घंटे रह गए हैं उनकी अगली पेशी में, तो उनके साथ अगर कहीं राब्ता हो सकता है, कोई मामला तय हो सकते हैं तो वो हो जाए। तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट की है। उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की वजह से मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सिचुएशन पैदा हो गई थी उसको भी डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई है। अगरचे इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो तो अंदर थे, वो तो उन्हें तो इल्म नहीं था कि बाहर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली कि जब इमरान खान साहब का ये बयान अदालत में उन्होंने कहा कि मैं इंतशार की मजम्मत करता हूँ और मैं इस तरह का कोई वाक़या नहीं, मैं इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ हूँ, और उन्होंने अपने गैर मुतशद्दद अपनी सियासी जमात के होने का यकीन भी दिलाया, तो इससे उम्मीद तो है कि कुछ हालात में बेहतरी आएगी। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि अभी उनकी गिरफ़्तारी की कोशिशें फिर होंगी, यानी कल भी उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी। और डेफिनेटली अब इस तरह तो नहीं होगा जैसे उन्हें पहले 9 तारीख को गिरफ़्तार किया गया था। अब उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर है उसको कानूनी शक्ल दी जाने की कोशिश की जाएगी कि अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नैब भी अपने वारंट पेश करेगा कि जनाब हमें ये बंदा चाहिए, और वहाँ पर चैलेंज होंगे, वहाँ पर आर्गूमेंट होंगे, तो वहाँ पर सूरत हाल जो है फिर उसके बाद वाज़ेह होगी। लेकिन अभी गिरफ़्तारी के इम्कानात ख़त्म नहीं हुए। जजेस को इस बात से मावरा होना चाहिए कि वो तनकीद का कोई असर लें या तहसीन का कोई असर लें। मतलब जस्टिस जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, ये वही चीफ़ जस्टिस हैं जिनके एक फ़ैसले की वजह से मौजूदा हुकूमत वजूद में आई, क्योंकि अप्रैल 2022 में तो असम्बली टूट चुकी थी। इमरान खान साहब ने कहा था असम्बली तोड़ दें, उन्होंने एडवाइस भेजी थी, लेकिन बाद में अदालती फ़ैसले की वजह से उनकी वो एडवाइस वापस हुई। तो क्या उस वक्त कहा जाए कि जो उमर अता बंदियाल साहब हैं वो बाकायदा तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। अब इसी तरह जो आज का मामला है कि क्या अगर आज का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश ना हो तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? जब भी कोई शख्स जिस पर इल्ज़ाम होता है फिर वो अदालतों में जाने से तो गुरेज़ करेगा, क्योंकि सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर, छोटे मोटे इल्ज़ाम की बुनियाद पर ही किसी को उठा लिया जाएगा, अदालत के हाथे से निकाल के ले जाया जाएगा। तो उसके इस प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी का फ़ैसला फिर किसने करना है? ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने करना होता है और दीगर जजेस ने करना होता है। और इस केस में तो तनहा उमर अता बंदियाल साहब का फ़ैसला तो नहीं है, उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं जो अक्रॉस द डिवाइड जिनके बारे में कहा जाता है। क्योंकि पहला जो फैसला जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़ा शोर मचाती है कि वो 4-3 का फ़ैसला हम मानने वाले हैं, तो उनमें से जो 4 जिनका फ़ैसला मानने वाली है मुस्लिम लीग नून, उनमें से तो एक अतर मिनल्ला साहब भी हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो वक्ती तौर पे कुछ रिलीफ मिला है तो ये बाजी पलट गई है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी इमरान खान साहब की कबूलियत उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह किसी हुक्मरान या मुमकिन हुक्मरान जमात की हो सकती है। तो अभी तो मामलात काफ़ी तल्ख़ हैं, तो इस तलख़ी में अभी
कमी आने की कुछ उम्मीद है, लेकिन वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अभी तो तलखी में कोई बड़ी कमी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन ही मौजूदा सूरत हाल से निकलने का हल है, लेकिन हालात को जिस तरफ जाते हुए मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद इलेक्शन करवाने में ना तो फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट का कोई इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो नज़र आती है, ना हमारी जो मौजूदा PDM की हुकूमत है इसकी कोई तवज्जो नज़र आती है। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी आखिर में जिस तरह उन्होंने इलेक्शन को घुमा फिरा के कहा कि अच्छा देखेंगे, इम्कान है, ख़दशा है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शायद मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद अलग अपनी पार्लियामेंट को दस्तूर में दी गई जो रियायतें हैं उनसे कुछ प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन तो करवाने होंगे, आज नहीं तो कल करवाने होंगे, चाहे 1 साल की मुद्दत लेगा, 1 साल बाद करवाना होंगे। लेकिन बहरहाल अभी मुझे इलेक्शन का इनेकाद अक्टूबर में काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है।